Question number 5. If x equals to square root 5 plus 2, x की वैल्यू square root 5 plus 2 है. Find the value of x plus 1 over x plus 1 over x की वैल्यू चाहिए और and x square plus 1 over x square मतलब कि इसकी वैल्यू चाहिए. तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, x की वैल्यू. पहले इस x प्लस 1 ओवर एक्स चाहिए हमें, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक हमारे पास x तो है लेकिन 1 ओवर एक्स चाहिए. तो 1 ओवर एक्स के लिए हम स्टेप्स करेंगे कुछ इस तरह के. 1 ओवर एक्स लिख लेंगे, ठीक है. इस x के ऊपर मैंने 1 लिख लिया फर्ज करें, ठीक है. तो इसके ऊपर भी मैं 1 लिखूंगी, तो इसको भी नीचे लिख लूंगी, ठीक है, क्योंकि x इक्वल है रूट 5 प्लस 2 के. तो 1 में न्यूमरेटर में लिखूंगी, ठीक है. आगे मैं कुछ इस तरह करूंगी कि इसको मैं रेशनलाइज करूंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब कि सर्ड आया हुआ है डिनोमिनेटर में, जो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट के साथ. कॉन्जुगेट कहते हैं इस नंबर, यही नंबर लेकिन इसका साइन, जो बीच के साइन है वो डिफरेंट हो, ठीक है. तो इसका कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2. मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया मैंने कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है. इसके तो कॉन्जुगेट ये है. कॉन्जुगेट का मतलब होता है वही टर्म्स लिखना है लेकिन बीच में साइन डिफरेंट लिखना है. और दूसरी बात ये है, हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर के साथ. ये बात भी ठीक है, ठीक है. इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं. न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 है तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ दोबारा आ जाती है. और डिनोमिनेटर्स में अगर आप लोग देखें तो a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन गई है. तो हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a हमारे पास ये है, पहला वाला a होता है दूसरा वाला b होता है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों की जगह. नेक्स्ट की तरफ आते हैं. तो इन इस तरह करते हैं कि न्यूमरेटर तो वैसे ही आ जाएगा. डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो आप इधर आ जाएगा 5 और 2 2 और क्या होता है 4 होता है, ठीक है. जब हम 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 4 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आएगा 1, ठीक है. और दूसरी बात ये, अगर हम 1 ना भी लिखना चाहें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन के साथ मतलब नहीं है, तो प्लस है. अगर माइनस साइन होता तो फिर हम प्रोसेस करते हैं ऊपर वाले साइन चेंज करते, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं है तो हम 1 नहीं लिखते, ठीक है. आगे हम क्या करेंगे, ये तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है. ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू. अब हमें 1 ओवर एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बल्कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी फाइंड की है, ठीक है. तो x की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने अब ऐड करनी है, क्योंकि x और 1 ओवर एक्स के बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है. तो इनको ऐड करना, तभी इसका आंसर आएगा. तो चलिए x की वैल्यू प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू और 1 ओवर एक्स की वैल्यू ऐड कर लेते हैं. तो x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है. अब ऐड करेंगे इसको 1 ओवर एक्स की वैल्यू के साथ, जो कि है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ठीक है. ये अब जब हम देखते हैं कि टर्म सेम हो और साइंस डिफरेंट हो, देखें ये टर्म सेम है, साइंस डिफरेंट है, हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 से हमें पता है कि 0 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब स्क्वायर रूट 5 को इधर देखें तो यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 साइन 1 है, ये 1 कोएफिशिएंट है. इधर भी कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट है. तो हम 1 और 1 को ऐड कर लेंगे, 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है. इन दोनों को एक दफा लिख लेते हैं. इसकी मिसाल इस तरह है कि मतलब इधर x है और प्लस x है, ठीक है.
तो इसके साथ मैंने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया तो 2 बन गया, और x लिख लिया 2, 1x तो 1x से 2x आ गया। इसी तरह 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5 से क्या आएगा, आएगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास आंसर आ चुका है x प्लस 1 ओवर एक्स का क्या, 2 स्क्वायर रूट 5, जो कि रिक्वायर्ड था हमारे पास कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए थी। अब ये भी चाहिए हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे। तो चलिए हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, उसके आंसर का भी स्क्वायर ले लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, ये तो फार्मूला बन गया। फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि इन दोनों के बीच में प्लस है, ठीक है। माइनस होता तो फिर हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करते। लेकिन अगर आप लोग अब इधर देखें तो a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर एक्स है। और एक और बात पे अगर आप ओवर करें तो इधर इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं कि इस फार्मूले को कुछ इस तरह लिख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स, ए की जगह x है और b की जगह 1 ओवर एक्स है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह है, ठीक है। इक्वल्स टू x का स्क्वायर ले लूंगी तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर है तो इधर b है तो इधर b का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर 1 ओवर एक्स है तो इधर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होगा, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 2 है और a b को साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इधर 2 मैं लिख लूंगी और a और b को मल्टीप्लाई कर लूंगी, मतलब x और 1 ओवर एक्स को मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो जब वो x और 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर कटिंग होती है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे ये आता है, ठीक है। तो साथ में ये और चीज़ें हम नहीं लिखते, तो इससे हमने ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो वैल्यू a और b की ना, और ऊपर 1 हो b के, फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर तो लिख लेंगे, इसका स्क्वायर भी लिख लेंगे, लेकिन अगर बीच में प्लस होते तो डायरेक्टली प्लस लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम तब लिखते हैं जब न्यूमरेटर में सारी वैल्यू हो, ठीक है। और या इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम इस तरह प्रोसेस करते हैं। अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली +2 तक लिखते हैं और ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इनके बीच में माइनस साइन है, हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर -2 लिखेंगे। तो अब जब भी ऐसा फार्मूला आएगा तो इसकी जगह हम डायरेक्टली 2 तक लिखेंगे, ठीक है, आगे ये नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये मैंने इधर सॉल्व कर लिया है। इक्वल्स टू 2 की जगह भी 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरह। ये तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये और ये 2 अनवांटेड क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अनवांटेड टर्म्स को यहाँ से हटाना होता है ताकि हमारे पास रिजल्ट आ जाए। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम यहाँ रहने देते हैं, प्लस 2 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो इससे बनेगा -2, क्योंकि जब दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करते हैं तो साइंस चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे आखिर में -2 लिख लेती हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं इस साइड पे, इधर सही है, 2 2s और क्या होता है 4, और 5 का जो है ना ये स्क्वायर उसके रूट कट जाएंगे आप इसमें, तो इधर बच जाएगा सिर्फ 5। इधर मैं ब्रैकेट्स भी लगा सकती थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं या क्रॉस भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 4 5s are 20 होता है -2, 20 से जब मैं 2 माइनस करूंगी तो बनेगा 18। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है क्या, 18। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट 5, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 18।